यरूशलेम के पुनर्निर्माण के लिए नेहमाया ने जो प्रार्थना किया है, उस प्रार्थना से हम क्या सीख सकते हैं, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बनाए हैं और वो सारे वीडियोस का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर उस लिंक्स में जाइए। नेहमाया का जो प्रार्थना है वो यरूशलेम को पुनर्निर्माण के लिए वो प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना हम नेहमाया का पहला अध्याय का 4 से लेकर 11 वचनों में हम पढ़ते हैं। बहुत कुछ सीखा जा सकता है इस प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि एक व्यक्ति को जब परमेश्वर चुनता है ना, तो हमेशा उस व्यक्ति के काबिलियत के ऊपर ही परमेश्वर से चुनता है। इसीलिए उस व्यक्ति को परमेश्वर के ऊपर में पूरा तरीके से निर्भर होना पड़ता है। नेहमाया का प्रार्थना में सबसे पहला चीज हम एक चीज देखते हैं कि जब नेहमाया प्रार्थना कर रहा था, तो नेहमाया का पहला अध्याय के 5वें वचन में नेहमाया कहता है कि परमेश्वर तू कितना महान है, तू अपने वाचाओं को निभाता है, तूने जो वाचा किया है उसको पूरा करता है। ये प्रार्थना जब नेहमाया कर रहा था, तो इससे हम सीखते हैं कि हमें हमेशा परमेश्वर के चरित्र के ऊपर निर्भर होना चाहिए। परमेश्वर का चरित्र क्या है? दयालु है, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो नम्र है। तो परमेश्वर का सबसे बड़ा गुण जानते हैं, परमेश्वर प्रेमी है और परमेश्वर विश्वास योग्य है। नेहमाया परमेश्वर को याद दिला रहा है कि वो कौन है। तो प्रार्थना जब हम करते हैं, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो हमें सबसे पहले जानना है कि परमेश्वर कौन है, वो क्या कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है। दूसरा, जब नेहमाया प्रार्थना कर रहा है, ये बात बहुत गहरा है, इसको समझना है। नेहमाया का पहला अध्याय का 6 से लेकर 7 में नेहमाया पूरे इज़राइल के गुनाहों के लिए वो माफी मांगता है। यही नहीं, वो अपने गुनाहों के लिए और उसके पितरों के गुनाहों के लिए भी वो माफी मांगता है परमेश्वर के पास। क्योंकि नेहमाया एक चीज जानता है कि एक व्यक्ति के पाप से पूरे समुदाय को प्रभाव पड़ सकता है। सिर्फ समुदाय नहीं, पूरे देश के ऊपर में उसका प्रभाव गिरता है। परमेश्वर का क्रोध एक समुदाय या एक व्यक्ति, एक परिवार ही नहीं, पूरे देश के ऊपर में परमेश्वर का क्रोध गिरता है। इसलिए वो नेहमाया परमेश्वर के पास जाकर विनती करता है और कहता है कि परमेश्वर, इज़राइल के गुनाहों को क्षमा करो, मेरे गुनाहों को क्षमा करो, मेरे पितरों के गुनाहों को क्षमा करो। नेहमाया जब अपने आप को शामिल करता है उस देश के गुनाहों के साथ, इससे पता चलता है कि नेहमाया जिम्मेदारी उठा रहा है, और परमेश्वर को जिम्मेदारी उठाने वाले लोग बहुत पसंद है। नेहमाया के बारे में और एक चीज हम देखते हैं कि नेहमाया जब ये प्रार्थना कर रहे हैं, तो नेहमाया अपने बल के ऊपर में नहीं, नेहमाया परमेश्वर के वाचा के ऊपर में निर्भर हो रहा है। नेहमाया का पहला अध्याय का 8 से लेकर 9 वचन में नेहमाया कहता है कि परमेश्वर तू याद कर, तूने क्या वाचा दिया है। तूने कहा मूसा से, अगर कोई भी तेरे साथ ईमानदार नहीं है तो तू उसे परमेश्वर बिखर देगा, लेकिन अगर कोई पश्चाताप कर कर वापस आता है तो उस बिखरे हुए व्यक्ति को तो वापस समेटेगा, और उस देश में परमेश्वर, जो देश, जो तेरा वाचा का देश है, वहां पर तू उस व्यक्ति को स्थिर करेगा, उस परिवार को स्थिर करेगा। तो ये वाचा जब परमेश्वर को नेहमाया बता रहा है, तो ये दर्शाता है कि नेहमाया परमेश्वर के वचन के ऊपर कितना निर्भर है। हमें परमेश्वर के वाचाओं को ये बार बार बताना नहीं कि परमेश्वर ये आपने वाचा दिया, ये आपने वाचा दिया। परमेश्वर को हम याद नहीं दिला रहे, हम परमेश्वर से कह रहे हैं कि इस वाचा के ऊपर निर्भर होकर मैं परमेश्वर आपके पास आ रहा हूं और ये मांग रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो होता है वो परमेश्वर का इच्छा है। अगर परमेश्वर के वचन में लिख दिया है तो वो जरूर मिलेगा। नेहमाया को ये बात पता है। यहाँ पर हम और एक चीज देखते हैं कि एक छोटा सा जरूरत को भी नेहमाया परमेश्वर के पास आ रहा है। यहाँ पर हम और एक चीज देखते हैं कि एक छोटा सा जरूरत के लिए भी परमेश्वर के सामने नेहमाया आ रहे हैं। नेहमाया का पहला अध्याय का 11 वचन में हम जब देखते हैं, नेहमाया कह रहा है कि परमेश्वर, मैं राजा से बात करने जा रहा हूं, आप इस बातचीत में रहिए। एक इतना छोटा चीज लग सकता है, लेकिन कभी कभी एक छोटा चीज एक बहुत बड़े द्वार को हमारे जीवन में खोलता है, एक बहुत बड़े आशीष को हमारे जीवन में लाता है। तो छोटे छोटे चीजों के लिए भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब नेहमाया राजा के पास गया तो उसने प्रार्थना किया, और उसके प्रार्थना की वजह से परमेश्वर ने उस राजा के मन को नम्र किया, और राजा ने सिर्फ अनुमति ही नहीं दिया नेहमाया को, बल्कि राजा ने
उसे उस काम के लिए जितने भी जरूरतें हैं वो सारे जरूरतों को पूरा किया। देखिए प्रार्थना का प्रभाव कितना है। तो प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। हमें छोटे छोटे चीजों के लिए भी परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें ही हमें एक बड़े कामयाबी में ले जाती है। और हम जब इस छोटी छोटी चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में वो बड़ी कामयाबी आते आते रुक जाता है।